हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। सो आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ, अगर चेक बाउंस हो जाए, अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो हम क्या करें। ओके गाइस, ये मोस्टली क्या होता है, ये मोस्टली कन्फ्यूज़न आ जाती है। अगर किसी का कोई चेक बाउंस हो गया तो वो कहता है मैं तेरे ऊपर केस कर दूँगा। ओके गाइस, सो आज इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कैसे केस होता है, किस पे केस करा जा सकता है। ओके, सो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आपका चेक किसी के अकाउंट में लगा है तो वो डिसऑनर हो गया, आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आज देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अगर किसी का भी चेक डिसऑनर होता है, किसी का भी चेक बाउंस होता है तो वो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर जो होता है उसका केस लगता है। ओके, सो उसका केस हम कैसे लगाते हैं ये हम आज समझेंगे। सो अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है, ओके, सबसे पहले हम देखेंगे वो चेक वैलिड था या नहीं था। अगर गाइस जो वैलिड चेक की डेट होती है वो होती है 3 मंथ्स। अगर हम किसी को कोई चेक काटते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। ओके, वो विद इन द 3 मंथ्स क्या उसको अपना विड्रॉल करवा सकता है। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम जो चेक था वो वैलिड था, जो भी डिसऑनर हुआ है वो चेक वैलिड था या नहीं। अगर वो वैलिड था फिर भी डिसऑनर हो गया तब हम उसके आगे अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ओके, सो डिसऑनर के कारण क्या होते हैं, डिसऑनर होता क्यों है चेक, कोई भी चेक डिसऑनर क्यों होता है। कोई भी चेक डिसऑनर के 3 रीज़न होते हैं। फर्स्ट होता है इनसफिशिएंट बैलेंस, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इसके लिए उसके अकाउंट में पैसे ना हो तब उसका चेक बाउंस हो सकता है। दूसरा हो सकता है उसने खुद बैंक से कहकर उस चेक की पेमेंट रोक दी हो, वो भी हो सकता है। थर्ड हो सकता है उसका अकाउंट क्लोज हो गया हो, उसने क्लोज अकाउंट का चेक काट कर हमें दे दिया हो। सो ये भी हो सकता है। सो ये थे डिसऑनर के रीज़न कि डिसऑनर क्यों होता है। ओके गाइस, इसको हम एक एग्जांपल मैं देता हूँ A to B की। इसमें क्या है, इसमें A ने चेक काटा B को। ओके, A ने चेक काट दिया B को और B का जो चेक हो गया वो डिसऑनर हो गया। ओके, B का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। उसको बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन, जब वो बैंक में गया डिसऑनर का पता करने के लिए कि मेरा चेक डिसऑनर क्यों हुआ है, वो बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने जब उसको चेक दिया उसके साथ में एक मेमो रिसिप्ट दी। मेमो रिसिप्ट में क्या होता है गाइस, मेमो रिसिप्ट में लिखा होता है कि आपका चेक क्यों डिसऑनर हुआ है। इन 3 रीज़न में से कोई भी मेमो रिसिप्ट में लिखा हो सकता है रीज़न। ओके, सो बी ने क्या किया, बी ने उस जो ओरिजिनल चेक था जो डिसऑनर हो गया उसके साथ जो मेमो थी वो भी ले ली। ओके, सो बी को जो चेक डिसऑनर हुआ उसका रीज़न था इनसफिशिएंट बैलेंस, कि ए के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, जिसको जो ए ने जो है बी को काटा उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था। तो बी ने क्या किया, तो बी कहता कि मैं केस फाइल करूंगा। सो इसमें गाइस क्या है, इसमें बी केस फाइल कर सकता है, इसमें बी केस फाइल नहीं कर सकता साथ में ही चेक के डिसऑनर होने के बाद। बी केस फाइल तभी कर सकता है, पहले उसको जो लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करनी पड़ेगी। वो लीगल प्रोसीडिंग क्या है, अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है उसके within the 15 days, within the 1 month, sorry। सो उसको जब वो चेक डिसऑनर हुआ उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो बी को है वो ए को नोटिस देना पड़ेगा। ए को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में क्या लिखेगा बी, नोटिस में बी ये लिखेगा कि मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो। ओके, सो ऐसा ही इस केस में हुआ। बी ने क्या किया, बी ने जब उसका चेक डिसऑनर हो गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर बी ने जो है वो ए को नोटिस भेज दिया, ए को नोटिस भेज दिया कि विद इन द 15 डेज़ आप मुझे पेमेंट कर दो उस चेक की, अदरवाइज़ आई विल फॉलो द लीगल प्रोसीडिंग, अदरवाइज़ मैं केस फाइल करूँगा। ओके, सो ए ने क्या किया, ए ने विद इन द 15 डेज़ उसको जो है बैलेंस उसको पे नहीं किया। तो बी ने क्या किया, बी ने अब उसके पास राइट आ गया कि वो 16th डे को, जो 15 दिन बीत गए उसका जो नेक्स्ट डे होगा 16th डे,
उस डे में वो केस फाइल कर सकता है। उसके पास वो अब रेमेडी आ गई कि वो 16 डे में केस फाइल कर सकता है। ओके, वो पहले लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करेगा विद इन द वन मंथ। अगर चेक डिसऑनर हो गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको देखेगा कि मैं उसको नोटिस दूं। अगर वो नोटिस दे देता है, नोटिस देने के बाद विद इन द 15 डेज़ अगर वो पे कर देता है तो ठीक है, अगर वो पे नहीं करता तो 16th डे वो केस फाइल करेगा। ओके गाइस, सो ये था प्रोसीडिंग केस फाइल करने की अगर किसी का चेक डिसऑनर हो जाता है। सो आगे आता है केस कहाँ पे फाइल किया जा सकता है। केस फाइल हम JMIC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि एक चेक डिसऑनर होना वो क्रिमिनल केस है। सो इसीलिए ये मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। ओके गाइस, सो जज और मैजिस्ट्रेट का मैंने डिफरेंस अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो गाइस प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए पहले। सो आपको मैजिस्ट्रेट और जज में डिफरेंस समझ लग जाएगा। ओके, सो ये केस जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। ओके गाइस, आगे आता है केस फाइल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो सबसे पहले आएगा जो चेक डिसऑनर हुआ है, ओरिजिनल चेक जो कि बैंक ने आपको दिया था चेक डिसऑनर होने के बाद। ओके, वो लगेगा। और उसके साथ जो मेमो दी थी जिसमें रीज़न लिखा हुआ था किस लिए ये चेक डिसऑनर हुआ है वो लगेगा। और नोटिस लगेगा जो आपने उसको भेजा था और जो उसका रिप्लाई आया वो भी। ओके गाइस, सो आगे आ जाती है पनिशमेंट। यही ज़्यादा मेन क्वेश्चन होता है कि भाई अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, क्या हमें सज़ा हो सकती है, क्या इसका फ़ाइन कितना बढ़ सकता है। सो आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी का चेक डिसऑनर होता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। वो केस पे डिसाइड करता है, वो जज की मैजिस्ट्रेट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उस पर है। ओके, और अगर किसी को फ़ाइन होगा तो किस लिमिट तक उसको होगा फ़ाइन, वो जो चेक का अमाउंट है उसकी डबल अमाउंट तक उसको जो है वो पे करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। ओके गाइस, आई होप आपको समझ लग गया होगा। 138 सेक्शन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मैंने बहुत ही इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, अगर आपको समझ लग गया है सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मोर वीडियोस एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक। ओके, सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही मैं आगे वीडियो लेके आता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.